Welcome to all on my YouTube channel. Today we are going to discuss a new topic, रीडिंग स्किल। इस विषय के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग स्किल क्या होती है, उसका जो मीनिंग है, उसकी डेफिनेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो आपका 4th A पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसको आज शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कोई भी क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को बहुत बार यही बात बताता हूँ हमेशा, जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी जो इंट्रोडक्शन होती है वो लिखना जरूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज इज टॉट इन ऑर्डर टू डेवलप सर्टेन स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग शुड बी डेवलप फर्स्ट। यानी क्या होता है, जब भी लैंग्वेज कोई टीच कराई जाती है, लैंग्वेज कोई पढ़ाई जाती है उसमें, या कोई लैंग्वेज जब हम सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज को सीखने का एक नेचुरल तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारी लिसनिंग ही आती है। यानी जब भी हम कोई चीज़ सीखेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, लिसनिंग। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी पहले क्या करता है, साल का 1.5 साल का होता है, बोलता नहीं लेकिन वो इमिटेट करता है दूसरों को बोलते हुए। यानी पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, लिसनिंग। फिर आती है हमारी स्पीकिंग, फिर वो कुछ कुछ वर्ड बोलना शुरू कर देता है, लाइक बाबा, दादा, छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू करता है। देन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, तब उसके बाद आती है राइटिंग। तो आज की हमारी जो स्किल है वो रीडिंग स्किल है। अब इसमें देखिए, लैंग्वेज इज टॉट इन ऑर्डर टू डेवलप सर्टेन स्किल्स, यानी हमारी जो स्किल्स होती हैं उसको डेवलप करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है, लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स शुड बी डेवलप फर्स्ट। जो हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग होती है ये फर्स्ट आ जाती है। आफ्टर गिविंग सफिशिएंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स शुड बी इंट्रोड्यूस। उसके बाद जब हम रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, मीन्स उसको सीख लेते हैं, उसके बाद हमारी आती है रीडिंग एंड राइटिंग। दीज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड। ये जो स्किल्स होती हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर लिसनिंग आती है तो उसके बाद स्पीकिंग आती है, स्पीकिंग के बाद रीडिंग, देन राइटिंग। तो ये जो चारों हमारी स्किल्स होती है ये इंटर रिलेटेड हैं। गुड रीडिंग डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो अच्छी रीडिंग होती है, गुड रीडिंग होती है, वो भी डिपेंड करती है लिसनिंग और स्पीकिंग पर। इफ ए पर्सन हैज लर्न स्पोकन लैंग्वेज केयरफुली, ही विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम वाइल रीडिंग। अगर एक व्यक्ति स्पोकन जो लैंग्वेज है, चाहे भाषा कोई सी भी है, आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, उर्दू है, लैंग्वेज आपकी कोई भी है, अगर वो स्पोकन में फॉर्म में ठीक है तो उसकी रीडिंग भी उस तरह से अच्छी हो जाती है। रीडिंग ट्रेन्स आवर माइंड एंड ब्रॉडन्स आवर आउटलुक। रीडिंग क्या करती है, हमारा जो माइंड होता है ना उसको ट्रेन करती है, उसको ट्रेन करती है। जैसे अगर आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं, आप कोई भी ऐसे पढ़ते हैं, तो उसके पढ़ने के बाद जो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो उसके वर्ड्स होते हैं, जो उसके सेंटेंसेस होते हैं, जो उसके अंदर वर्ड होते हैं, वर्ड की जो न्यू वर्ड होते हैं और न्यू वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर बैठते हैं। माइंड उनको फिर सीखने का प्रयास करता है। तो ये क्या कहता है, रीडिंग ट्रेन्स आवर माइंड एंड ब्रॉडन आवर आउटलुक। और हमारा जो आउटलुक होता है, हमारा जो नजरिया होता है उसको भी ब्रॉडन करता है। तो ये हम इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग। मीनिंग में देखिए क्या है, मीनिंग, रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट रिटन और प्रिंटेड सिंबल। भाई रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है कि जैसे मान लो कोई बुक है, अब वो चाहे रिटन फॉर्म में हो चाहे प्रिंटेड फॉर्म में हो, हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं ना। अब मान लो एक बच्चा है जिसको लैंग्वेज नहीं आती, या कोई भी आपको लैंग्वेज, जैसे उर्दू है, अब उर्दू मुझे नहीं आती, शायद आपको नहीं आती, अब मान लो उर्दू आपको नहीं आती है, आप क्या करोगे, प्रिंटेड और रिटन जो मटेरियल है उसका, उसके ऊपर अपनी आंखें ही तो घुमा रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है।
तो प्रिंटेड और रिटन मटेरियल के ऊपर आप जब अपनी आंखों को घुमाते हैं, उसको देखते हैं, रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग ए रिटन और प्रिंटेड सिंबल। प्रिंट सिंबल का मतलब क्या है कि उसके जो अल्फाबेट्स हैं, एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू एन अप्रोप्रिएट साउंड, और उसको फिर अप्रोप्रिएट साउंड के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। अब वो ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अगर वो लैंग्वेज आपको आती है। दिस स्पोकन सिंबल इज फर्दर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट फॉर विच इट स्टैंड्स। Thus रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। रीडिंग जो स्किल होती है उसके अंदर, या रीडिंग है जो, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। द सिंबल, यानी पहले जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट से वर्ड बने हैं, वर्ड से सेंटेंस बना है। तो स्टार्टिंग में तो क्या है, सिंबल। सिंबल मीन्स अल्फाबेट्स। रिटन और प्रिंटेड, वो आपके सामने किसी के हाथ से लिखित भी हो सकते हैं और प्रिंट करे हुए भी हो सकते हैं, कोई बुक भी हो सकती है। द साउंड, फिर उस वर्ड की साउंड। अब फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ये एम है, अब एम है, एम आपने पढ़ लिया क्योंकि आपको ये आता है, आपने इसको पढ़ रखा है एम। अब एम से फिर साउंड निकल के आई एम, उसके बाद एंड द सेंस, और उसके बाद सेंस निकल कर आती है उस मीनिंग की। रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। कंस्ट्रक्टेड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को हम अल्फाबेट से बनाकर बनाते हैं और वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो उन वर्ड को पढ़ना, उनको एसोसिएट करना, जब एसोसिएट कर देते हैं, कंसिस्ट कर देते हैं, तो वो सेंटेंस की फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से हम अपनी जो भी मीनिंग है उसके रीडिंग के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग स्किल। भाई जो रीडिंग स्किल होती है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं। देखिए, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड विद फुल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो क्या है, भाई रीड करें, लेकिन क्या उसका क्या करना चाहिए, टू रीड विद फुल अंडरस्टैंडिंग, वो चीज समझ में भी आनी चाहिए। नेक्स्ट, टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, उनको इस योग्य बनाया जाए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाए कि उसका जो मीनिंग है वो समझ सके। टू हेल्प देम हैव गुड रीडिंग प्रैक्टिस, उनको इस योग्य बनाया जाए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाए कि उनकी जो रीडिंग की प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। टू इनेबल देम हैव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का मतलब कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है किसी भी वर्ड की वो करेक्ट हो जाए। आज अगर हम हिंदी भी बोलते हैं तो हिंदी बोलते हुए भी हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसके वर्ड ऐसे होते हैं कि हम वहां पर भी गलती कर जाते हैं। इंग्लिश तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो हमें विद्यार्थियों को इस लेवल तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए कि वो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट हो जाए। टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भाई रीडिंग की उसके अंदर हैबिट आ जाए। टू डेवलप देयर हैबिट ऑफ रीडिंग, देखिए रीडिंग भी एक मतलब पढ़ना भी एक एंजॉयमेंट है, एक प्लेजर देता है, एक खुशी देता है। और जब हम बच्चों को ये आदत डाल देंगे तो वो बच्चा उस आनंद का अनुभव ले सकता है। टू इनेबल देम टू टेक प्लेजर, टू इनेबल देम टू यूज आइडियाज गेन्ड इन अदर सिचुएशन, यानी जो उसने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो जो आइडिया उसके माइंड के अंदर आया वो उसको दूसरी जगह पे भी यूज कर सकता है, दूसरी सिचुएशन के अंदर भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग स्किल, यानी जो रीडिंग स्किल होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं रीडिंग की। फर्स्ट, रीडिंग इज पर्पजफुल, भाई जो रीडिंग होती है ना ये पर्पजफुल होती है, मतलब उद्देश्यपूर्ण होती है। रीडिंग इज सिलेक्टिव, मटेरियल को सेलेक्ट करके, देखिए अगर मान लो कोई ऐसा मटेरियल आप विद्यार्थियों को दे दोगे, स्टूडेंट को दे दोगे जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जो आप वो हैबिट डेवलप करना चाहते हो वो हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ऐसा टॉपिक दिया जाए, ऐसा कंटेंट दिया जाए, ऐसा मैटर दिया जाए, ऐसा मटेरियल दिया जाए जिससे विद्यार्थी की उसके अंदर इंटरेस्ट बने। रीडिंग स्पीड वेराइज,
अब जो रीडिंग स्पीड होती है वो भी क्या है, एक तो स्लो, एक फास्ट, एक साइलेंट, एक लाउड, यानी किस तरह से वो बच्चा पढ़ रहा है वो स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। रीडिंग इज साइलेंट, भाई जो पढ़ना है ना जिससे हमें प्लेजर मिलता है वो क्या है, साइलेंटली रीडिंग। रीडिंग इज टेक्स्ट बेस्ड, जो रीडिंग होती है वो टेक्स्ट बेस्ड होती है। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट आपने प्रोवाइड किया है विद्यार्थी स्टूडेंट उसको पढ़ सकते हैं। रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी की संज्ञानात्मक जो भी उसके विचार होते हैं वो रीडिंग स्किल से डेवलप होते हैं और उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, यानी उसके अंदर उसका माइंड भी इन्वॉल्व होता है जब वो पढ़ता है। रीडिंग इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी जो रीडिंग की जा रही है, रीडिंग करते हुए व्यक्ति के सामने उस रीडिंग के ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए, विद्यार्थी के सामने उसके ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, उस टॉपिक का उद्देश्य उसके सामने क्लियर होना चाहिए। रीडिंग इज मीनिंगफुल, रीडिंग मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उद्देश्यपूर्ण हो और उसका कोई अर्थ भी निकलता हो। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है नीड एंड इंपॉर्टेंस। रीडिंग की जो नीड एंड इंपॉर्टेंस है वो क्या है, यानी जो रीडिंग है उसका महत्व क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंस फॉर डेली लाइफ, हमारा जो दैनिक जीवन होता है उसके अंदर इसका विशेष महत्व है। आप कहीं पे भी बैठे होते हैं, अगर आपके सामने मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, तो आप वहाँ से पढ़कर भी अपना जो डेली रूटीन है उससे रिलेटेड या डेली जो करंट अफेयर्स हैं उसको देख सकते हैं। पढ़ना यानी समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या घटना घट रही है, आप वो पढ़ सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स। डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स का मतलब होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे न्यू आइडियाज हमारे माइंड के अंदर आते हैं और वो न्यू आइडियाज न्यू डिस्कवरी के अंदर कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड ऐसा पढ़ लिया जिससे आपके माइंड के अंदर एक बात बैठी, हाँ ये मैं भी कर सकता हूं, और वो फिर उस फील्ड के अंदर जाके वो करे। क्रिएशन ऑफ गुड आइडियाज, बात बोली जाती है कि ताकत तुझ में है, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो विचार आना चाहिए। यानी कोई भी इंसान है वो इंसान कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर वो भावना जागृत होनी चाहिए। ये क्या कहता है, क्रिएशन ऑफ गुड आइडियाज। भाई जो अच्छे थॉट्स हैं, अच्छे विचार हैं, वो आपके माइंड के अंदर कब आएंगे, जब आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो, आपका शब्दकोश डेवलप हो। और शब्दकोश या आपकी जो वोकैबुलरी होती है वो डेवलप कब होती है, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, उसके अंदर जो वर्ड आते हैं उसके माध्यम से ही तो हमारी जो वोकैबुलरी है वो डेवलप हो पाती है, और उसके बाद हमारे जो गुड आइडियाज हैं वो क्रिएट होते हैं। उसके बाद एनहांसिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को एनहांस करती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। अब कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर अपने आप को अटेंटिव कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन। भाई जो रीडिंग होती है ना ये एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन है, मतलब जो दिमाग है इसका, देखिए ये क्या करती है रीडिंग, रिलीविंग टेंशन, यानी क्या करती है, टेंशन को रिलीव करती है, और एनर्जी बूस्टर, एनर्जी को क्या करती है, बूस्ट करती है। यानी जो हमारा माइंड है उसको क्या करती है, ये एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है, उससे हमारा जो टेंशन होता है वो रिलीव हो जाता है और हमारी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है। रिड्यूसिंग स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करती है। देखिए कई बार आपको क्लासरूम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर विद्यार्थियों के लिए आपने मान लो कोई टॉपिक दे दिया, हाँ भाई चलो इसको पढ़ो, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो विद्यार्थी जब इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो रिड्यूस हो जाते हैं उसको जो स्ट्रेस आया। इंप्रूविंग वोकैबुलरी, ये क्या करती है, वोकैबुलरी को इंप्रूव करता है।
डेवलपिंग ए गुड सेल्फ इमेज, जब आप पढ़ते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं, आप देखो 10 दिन केवल अच्छे विचार पढ़ के देखिए, उन 10 दिन में अच्छे विचारों में आपके सामने भी एक दिमाग के अंदर आपकी खुद की इमेज बननी शुरू हो जाएगी, भाई मेरे अंदर से भी कुछ ना कुछ अच्छे आइडिया निकल रहे हैं। टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी और डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, मतलब इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी अच्छी रीडिंग से आ जाती है। तो ये है नीड एंड इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, आई मूवमेंट। जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी आपके सामने अगर मान लो प्रिंटेड है या रिटन मटेरियल है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, आंखें ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, आप ऐसे देखते जा रहे हो। जब आप ये देखते जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी आई मूवमेंट हो रही है। उसके बाद वर्ड रिकॉग्निशन, वर्ड रिकॉग्निशन का मतलब आंखें आपने घुमाई, यहां पे कोई वर्ड आ गया, उसको आपने देख लिया। अब वर्ड को आपने अगर देखा है तो उसको आपने क्या किया, उसकी पहचान की। उसके बाद रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड आपकी क्या है, मतलब आप किस स्पीड से पढ़ रहे हो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, आपने आई मूवमेंट किया, वर्ड को पहचान लिया, स्पीड आपकी कैसी है, और उसके बाद आपने उसको कितना समझा। ये होती है मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस, रीडिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे है। अब देखिए प्रोसेस क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल। भाई सबसे पहले तो आपने अपना जो रीडिंग मटेरियल है उसको सिलेक्ट करना है। रीडिंग मटेरियल अगर आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल। आप प्रिपेयर करना, भाई अपने रीडिंग मटेरियल आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आप बैठ के पढ़ने की तैयारी में हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल, विद्यार्थियों के सामने प्रेजेंट करना। उसके बाद स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए आपने कोई टॉपिक दिया और आपने बोल दिया भाई साइलेंटली आप पढ़िए, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते हुए क्या है, अगर आप उनको क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपको कैसे पता चलेगा कोई बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन पूछोगे। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको पता चल जाएगा हाँ इस बच्चे ने पढ़ा है, अगर वो जवाब दे रहा है। अगर जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो आराम से एक्टिंग कर रहा है पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद स्किल ऑफ डायग्नोसिंग रीडिंग डिफिकल्टीज, जब बच्चा पढ़ेगा तो उसके सामने डिफिकल्टीज आएंगी और उन डिफिकल्टीज को दूर करना, ठीक है। उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए फिर आपने क्या करना पड़ेगा, अगर उसको कोई वर्ड में प्रॉब्लम आती है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक में आती है, फिर उसको डायग्नोज का मतलब है कि आपने उसको दूर करने का प्रयास करना है। स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रैक्टिस सेशंस, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा रीडिंग सेशन प्रोवाइड करना। और स्किल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रीडिंग स्किल, और जो रीडिंग स्किल होती है फिर उसका इवैल्यूएशन करना। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो हैबिट विद्यार्थियों के अंदर डालना चाह रहे हैं वो डली या नहीं डली, वो कितनी कारगर साबित हुई है। उसके बाद आ जाता है स्टेजेज ऑफ रीडिंग स्किल। अब स्टेजेज ऑफ रीडिंग स्किल में क्या होता है, फर्स्ट हमने क्या करना है, प्री रीडिंग स्किल स्टेज। प्री रीडिंग का मतलब होता है रीडिंग से पहले, यानी मान लो आपने अभी एक टॉपिक टीच करना है विद्यार्थियों को, या आपने बोलना है भाई, मान लो अभी आपने बोलना है भाई आपने अभी ये टॉपिक पढ़ना है, तो उससे पहले उसकी भूमिका तैयार करना, विद्यार्थियों को उसके बारे में बताना भाई ये टॉपिक है और आपने इतने टाइम के लिए पढ़ना है, उसके लिए। तो ये स्टेज आ गई प्री स्टेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीडिंग स्टेज। अब वो टाइम आ गया जब आपने उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या वो बुक आपने दे दी, लो भाई वो मटेरियल दे दिया, भाई आप बैठ के पढ़िए। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग स्टेज, फिर आपने रिस्पॉन्स लेना, भाई उन्होंने जितना पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उनका रिस्पॉन्स कैसा है। उसके बाद एक्सप्लोरिंग स्टेज, उसके बाद उसको एक्सप्लोर करना, उसको समझाना, उसको उनके सामने प्रेजेंट करना, कहाँ पे कमी रह जाती है, कहाँ पे वो अच्छा कर जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेज, फिर उसको प्रयोग में लाना। तो ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट है फिर टाइप्स ऑफ रीडिंग। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग में क्या है, इसके लिए मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, भाई यहां केवल आपने ये वर्ड को देखना है,
वर्ड को देख लो, ये टाइप्स देख लो। ये टाइप्स में केवल आपको बता रहा हूं, उसके बाद इनके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या आ गई, जैसे लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग भाई जोर जोर से पढ़ना, हम बच्चों को बोलते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे वो अर्ली स्टेजेस में होते हैं, वो जोर जोर से पढ़िए। जोर जोर से पढ़ने का मतलब है कि जब वो पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण सही होता है। उसके बाद साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है कि आराम से पढ़ना, जैसे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हैं, पब्लिक प्लेस में पढ़ते हैं, बगैर बोले। उसके बाद इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग, लाइब्रेरी रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग रीडिंग, इंसिडेंटल रीडिंग। ये हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। इनको अगली वीडियो के अंदर एक एक 1 बाय 1 हम करने वाले हैं। बस आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों आप लोगों के लिए रीडिंग स्किल, आपका 4th ए पेपर और टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।